हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास लोग हम डिस्कस कर रहे थे प्लैंक क्वांटम थ्योरी और हमने देखा कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है और साथ ही साथ हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बताओ क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बताओ ऐसी रेडिएशन जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फर्दर हमने बात करी थी करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वहाँ हमने देखा था वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेलोसिटी ऑफ EMR दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी चेक करी थी। फर्दर हमने बात करी थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी बताओ कि एनर्जी बताओ किस में ट्रैवल करती है, किस में करती है बताओ, पैकेट्स के फॉर्म में। और अगर वो पैकेट्स या उनको हम क्वांटा भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर वो एनर्जी किसकी हो बताओ, EMR यानी लाइट की, तो अब हम उस एनर्जी के पैकेट्स को क्या कहते थे बताओ, फोटोन। और हमने बात करी थी एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। बताओ और EH क्या होता है बताओ, यहाँ एक कांस्टेंट जिसको हमने क्या बोला था, प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी बताई थी हमने, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। तो हमने एक फार्मूला ड्राइव करा था E=hν। क्लियर। बताओ ये एनर्जी एक फोटोन की थी, बताओ n फोटोन के लिए क्या हो जाएगी, E=nhν। क्लियर। चलो अब बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ। अगर ये वैल्यू यहाँ प्लेस करोगी तो हमारे लिए फार्मूला आया था E=nsc/λ। क्लियर है ना। चलो फिर हमने बात क्या करी थी कि बताओ hc अगर डायरेक्ट आप वैल्यू लिखाओगे तो 1240 बताओ क्या होता है, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमारी वेवलेंथ किसमें बताओ, नैनोमीटर में, तो आप SC की डायरेक्ट वैल्यू कितनी लगा सकते हो, 1240। देखिए स्टूडेंट्स, बात ये नहीं है कि आपको ये याद करना है, आप मत याद करिए। n की वैल्यू आप जो भी नंबर ऑफ फोटोन हो वो रखिए। h की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बताओ c की वैल्यू कितने रखोगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो भी आपकी लैम्डा की वैल्यू या लैम्डा कैलकुलेट करना हो या ये कैलकुलेट करना हो, कोई एक वैल्यू इसमें भी गिवन होगी आपको। चाहो तो आप ये सारी वैल्यू रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बट क्या होता है, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत लेंथी हो जाएगी, कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। तो क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में हमने क्या करना है बताओ, टाइम को सेव करना है। तो जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल कैसे करें, तो डायरेक्ट हम SC की वैल्यू ये रख सकते हैं। आज हम उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। बताओ SC की वैल्यू क्या हो जाती है, 12400 एंगस्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वेवलेंथ आपकी काय में हो बताओ, एंगस्ट्रॉन्ग में, तो SC की वैल्यू आप डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, 12400। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे। आज इसी ऑर्डर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे ये टॉपिक हमारा और क्लियर हो, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ और कुछ न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे। आओ बात करते हैं इस न्यूमेरिकल्स की। क्या है इस न्यूमेरिकल्स में, देखिए कि 2 रेडियो स्टेशन इमिट्स द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंड 6000, कंपेयर देयर एनर्जीज। सॉरी, क्या है मीनिंग कि 2 रेडियो स्टेशन है, दोनों अपनी बताओ वेवलेंथ को इमिट्स करते हैं, कितनी कितनी, 3000 और 6000। अब वो कह रहा है कि इनकी एनर्जी को आप क्या करिए, कंपेयर करिए। देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद होगा, हम लास्ट वीडियो में एक बात और करे थे कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। याद है ना। तो अगर हम बात करो, अगर हम एनर्जी और वेवलेंथ में अगर रिलेशन कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं कि E1/E2 = λ2/λ1। क्लियर। तो बताओ हमने एनर्जी को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि E1/E2 = बताओ λ2 की वैल्यू कितनी है बताओ, 6000। भाई ये λ1 हो जाएगा, ये λ2 हो, सॉरी ये λ1 होगा और ये λ2 होगा। तो बताओ λ1 कितना है, 3000 और λ2 कितना है बताओ, 6000।
क्लियर? यूनिट कोई भी हो, क्योंकि एंगस्ट्रॉन्ग से एंगस्ट्रॉन्ग तो कैंसिल हो गया। बताओ ये क्या आ गया 2 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं कि E1 रेशियो E2 इक्वल टू 2:1। तो उनकी एनर्जी का जो रिलेशन है वो बताओ क्या होगा 2:1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप टेंशन ना लें। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल तो वैसे भी सिंपल होते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। आओ एक बार आप इसको देख लीजिए। चलो बात करते हैं अब सेकंड न्यूमेरिकल्स की। आओ बात करते हैं अब सेकंड न्यूमेरिकल्स की। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है कि ए बल्ब एमिटेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इन 300 नैनोमीटर इफ द एनर्जी इमिटेड बाय द बल्ब इज कितना दे रखा है बताओ 320 जूल, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय द बल्ब। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत अच्छा भी है। ये कह रहा भाई एक बल्ब है जिसकी वेवलेंथ कितनी है बताओ 300 नैनोमीटर। बताओ एक बल्ब है जो 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्या करता है इमिट्स करता है। आगे क्या कर रहा है इफ द एनर्जी इमिटेड बाय द बल्ब, और जो बल्ब है वो एनर्जी कितना दे रहा है बताओ एनर्जी कितना दे रहा है 320 जूल, देन द कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय बल्ब, कि वो बल्ब कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स को एमिट करता है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है n। बताओ फार्मूला क्या लगाएंगे बताओ E इक्वल टू n SC अपॉन लैम्डा। क्लियर? अब जरा एक बात यहां ध्यान दो, यहां आपको यूनिट का खेल है। अगर आप यूनिट समझ गए तो समझ लो न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बिल्कुल भी टफ नहीं है, केवल यूनिट्स और बताओ फार्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं। कैसे बताओ एनर्जी कितनी है 320 जूल। बताओ n मुझे कैलकुलेट करना है, बताओ वेवलेंथ किस में नैनोमीटर में। जब नैनोमीटर में तो बताओ SC की वैल्यू हो जाएगी 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा किस में बताओ 300 नैनोमीटर। अब जरा एक मिनट बात सुनो, यहां एनर्जी की यूनिट क्या है बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां क्या है जूल में। तो भाई ये तो बहुत गलत हो जाएगा, दोनों पार्टी डिफरेंट है, दोनों पार्टी सेम होनी चाहिए। दैट इज इधर की यूनिट और इधर की यूनिट क्या होनी चाहिए बताओ सेम हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर सेम नहीं होगी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये बेमेल शादी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं एक बात आपको बता देता हूं। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। तो बताओ जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 जूल होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल के होगा, जस्ट मल्टीप्लाई होगी। तो बताओ अब क्या हो जाएगा कि 320 जूल n इंटू 1240 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 नैनोमीटर जूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब काय में कन्वर्ट हो चुका है जूल में कन्वर्ट हो चुका है। जरा थोड़ा सही लिख देते हैं नैनोमीटर इंटू जूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब काय में चेंज हो चुका है जूल में, अपॉन 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल। बताओ हमने क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैसे आएंगे बताओ। तो n इक्वल टू बताओ क्या जाएगा, बताओ ये सारी ये क्या होगा जरा चेक करो, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 320 मल्टीप्लाई कितना 300 और अपॉन में क्या जाएगा बताओ 1240 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। क्लियर? बस भाई देखो कैलकुलेशन पार्ट है वो तो आपका है, कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप कॉपी करिए। आओ बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। बेटे ये तो क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए ना, और ये 4 होना चाहिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 आपकी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के भी लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कैलकुलेट द वेव नंबर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ दिस। तो अब ये कलर पर कोई ज़्यादा कंफ्यूज मत होना,
हमें कोई मतलब नहीं होता कोई सी भी कलर की हो, हमें मतलब है उसकी वेवलेंथ क्या है। क्वेश्चन क्या करा है कि भाई हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेव नंबर दैट इज म्यू बार, और सेकंड हमने क्या याद करना है फ्रीक्वेंसी, और बताओ उस रेडिएशन की हमको वेवलेंथ है। बताओ अगर वेवलेंथ गिवन है तो क्या हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए वेव नंबर का क्या फार्मूला होता है? म्यू आर इक्वल टू 1/λ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम यहीं पे ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि म्यू आर दैट इज वेव नंबर 1/λ। बताओ कैसे कैलकुलेट होगा? 1/λ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5800 क्या एंगस्ट्रॉन्ग। और बताइए 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू कितने मीटर के होता है? 10⁻⁻10। तो हम 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू कितने मीटर होता है? तो इसको 1 हमने पढ़ा है ना कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो एक्चुअली हमने वेव नंबर एसआई यूनिट में कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने इसको कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया? बताओ 10⁻⁻10 से। क्लियर? चल अब हम जरा इसको कैलकुलेट करें तो बताओ ये क्या रह जाएगा? 1/58 और एक 10⁻⁻8 है ना, तो ऐसा करो इंटू और ये ऊपर हो जाएगा 10⁻10। क्लियर? तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.72 इंटू 10⁻6। और बताओ ये काय में होगा नीचे? बताओ ये काय में हो चुका है? मीटर में। काय में हो चुका है? मीटर में। बात समझ में आ रही है ना? तो आप एक काम करो, कंफ्यूज ना हो तो इसको पूरा एक बार में लिख देते हैं। ऐसा करो, बताओ ये किस में? बताओ मीटर में। जब आप इसको चेंज करोगे मतलब कैलकुलेट करोगे तो ये ऊपर 10⁻10 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 58 मतलब 5800। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.72 इंटू 10⁻6। बताओ नीचे क्या है? मीटर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मीटर इनवर्स। क्लियर? तो बस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हम इसका पार्ट सॉल्व कर चुके हैं और वी आप देख लीजिए। बताओ अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवा रहा है। बताओ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? c/λ। और c की वैल्यू क्या होती है? बताओ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताओ बात समझ में आ रहा है? चलो बताओ वेवलेंथ कितनी होगी? 5800 इंटू 10⁻10 मीटर। बताओ ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये सेकंड नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। देखिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी क्या होती है? सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 5.72 इंटू 10⁻14। बताओ यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? हर्ट्ज। तो यहाँ एक और ध्यान दें, मैं फ्रीक्वेंसी की आपको थर्ड यूनिट भी बता रहा हूँ। जनरली वो वैसे आती तो नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। देखिए इसको सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज से भी शो करते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं साइकिल्स पर सेकंड, है ना? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की हमने डेफिनेशन क्या बोली थी? बताओ द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितनी वेव पास होती हैं। तो वो साइकिल में भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ठीक है ना? चलो आसान है, कुछ है नहीं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कह रहा है द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम द वायलेट। और वायलेट की आपको वेवलेंथ दे रखी है टू रेड, रेड की भी दे रखी है और ये भी आप नैनोमीटर में ही कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना? ऐसे इसकी भी यूनिट नैनोमीटर में है और ये भी। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। हमने इनकी क्या निकालनी है? बताओ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बहुत आसान है। तो बताओ फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। बताओ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c/λ। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बताओ फर्स्ट वेवलेंथ कितनी है? बताओ 400 नैनोमीटर। और बताओ जब नैनोमीटर से हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻⁻9। क्लियर? चल तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या होगा? इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज या
सेकंड इनवर्स। कर सकते हैं ना? चलो सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड भी सेम इसी टाइप से ही होगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, और सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो हमको पता होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और बताओ वेवलेंथ कितनी है, बताओ 750 नैनोमीटर। 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। क्लियर? आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना? तो बस एक बार आप इसकी कॉपी करिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक से। टॉपिक डेट इज पावर। पावर से ठीक है, आपके अंदर भी पावर होगी शायद, है ना? चलो, पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है ना? बहुत छोटा सा टॉपिक है। पावर डेट इज पी इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है ना? चलो अब जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं। P इक्वल टू डेट इज पावर क्या होगा बताओ? एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? NSC अपॉन लेमडा और अपॉन टाइम। अब जरा यहां से थोड़ा सा और रिलेट करते हैं। डेट इज, देखिए इसको हम लिख सकते हैं N अपॉन टी। N अपॉन टी और SC अपॉन लेमडा। क्लियर? अब यहां से जो N अपॉन टी है इसको क्या बोलते हैं? ये जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलेंगे? जरा ध्यान से सुन लो कि रेट ऑफ, थोड़ा चौक कैसा हो गया बताओ। N अपॉन टी को क्या बोलेंगे? जरा ये सुनिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन। रेट ऑफ इमिशन या एब्जॉर्बिशन ऑफ फोटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है N अपॉन टी क्या हो गया बताओ? रेट ऑफ इमिशन, या इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्बिशन ऑफ फोटोन। कोई भी मेटल कितने फोटॉन्स को, रेट मतलब पर यूनिट टाइम में कितना फोटोन को इमिट्स करता है, या कितना फोटोन को वो मेटल क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? N अपॉन टी। ठीक है ना? तो एक बार इसको देख लीजिए, इस पर भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो ठीक है ना? क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल देखिए। आओ देखते हैं इस टॉपिक पे भी एक न्यूमेरिकल क्या है कि ए बल्ब इज 100 वाट, इमिट्स द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर्स। बताओ क्या करा? एक बल्ब है जो 200 वाट का है, यानी पी की वैल्यू दे रखी है आपको। इमिट्स द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, लेमडा दे रखा है आपको। देखिए ये लेमडा दे रखा है और ये आपको क्या दे रखी है? पी की वैल्यू। ठीक है? चलो, इफ द लाइट फ्रॉम द बल्ब is incident and surface which absorb the light with 80%। जो बल्ब अपनी एनर्जी देता है उसका कितना परसेंट लेता है बताओ? वो 80%। 80% एफिशिएंसी। देन द कैलकुलेट द रेट ऑफ एब्जर्वेशन ऑफ फोटोन बाय द सरफेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप जरा बात को समझें कि ए बल्ब इज 100 वाट, emits the radiation of the wavelength that is lambda। If the light from bulb is incident and surface which absorb the light 80% efficiency, then calculate the rate of absorption of photon by the surface। तो जरा फार्मूला अगर आप देखें तो बताओ फार्मूला क्या होता है कि P इक्वल टू N अपॉन टी क्या होता है? SC अपॉन लेमडा। क्लियर? बट जो उसकी एनर्जी मतलब जितने वाट का वो बल्ब है उसका बताओ वो कितने परसेंट? 80% ही एब्जॉर्ब करता है। तो तब P की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 80। बताओ N अपॉन टी हमने कैलकुलेट करना है। क्यों? तो हमसे क्या पूछ रहा है बताओ?
कैलकुलेट द रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन, अभी बात करी थी मैंने, रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन या रेट ऑफ इमिशन क्या होता है, n/t इंटू, बताओ SC अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में है मेरा, जरा देखो, नैनोमीटर में। किस में, नैनोमीटर में। तो बताओ SC की वैल्यू क्या लगाएंगे, 1240, बताओ नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपॉन लैम्डा, बताओ लैम्डा कितना है, 200 नैनोमीटर। अब जरा ध्यान दो, इधर यूनिट का है, बताओ वही वाट में। वाट कैसी यूनिट होती है, MKS। और बताओ यहाँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताओ एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी ना होती है MKS में, क्या होती है, जूल होती है। तो इधर भी जूल हो जाए तो बताओ मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, बताओ इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बताओ बताओ, बात समझ में आ रही है। चलो अब यहाँ से क्या हो सकता है, अब तो देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर तो कैंसिल। बताओ n/t की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, क्या हो जाएगा, बताओ 80 × 200। और बताओ ये सब कहाँ आएगा, अपॉन में, बताओ आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा अपॉन में, 1240 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बट आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस, तो फिर आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है ना, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।